हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केमिकल रसायन में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा सब्जेक्ट है फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफटी बोलते हैं। ये डिप्लोमा केमिकल में पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में आता है, थर्ड ईयर में आता है, उसमें आता है। इसमें से क्या होता है, इसका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला आपका RCFL होगा, इफ़को हो गया, जो आपका अभी जो एग्ज़ाम निकला है इफ़को का, RCFL का, इस एग्ज़ाम में इससे क्या होता है 3 से 4 नंबर आते हैं। 3 से 4 नंबर आते हैं। ये आप टॉपिक पढ़ लोगे तो इससे आप समझो 3 से 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और ओपी गुप्ता जो होती है, ओपी गुप्ता एक किताब होती है, डिप्लोमा केमिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं इन सब एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, उसी बच्चे को रटते हैं। उसका जो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी सिलेबस है, आप अपने आसानी भाषा में इसको पढ़ने के बाद सिंपल तरीके से लगा लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, पहला क्वेश्चन, और उसका एग्जाम्पल बताइए। ये क्या है, उन बच्चों के लिए भी सही है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो भी बच्चे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम सॉइल पे, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी पर या फिर प्लांट पे, ठीक है, अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है, कुछ न्यूट्रिएंट देता है, जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट दे देगा, फास्फोरस देगा, कैल्शियम देगा, चाहे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर दे, चाहे आयरन दे। ये क्या है, पौधे के लिए 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं। कहता है कि कोई भी पौधा है उसके लिए कितने न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं, तो 16 न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है जो पौधों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनमें अच्छा बीजों का उत्पन्न हो, अच्छी तरह से उनके तने डेवलप हों, पत्तियाँ हरी भरी रहें, मजबूत जड़ें हों, उनके लिए 16 एलिमेंट आवश्यक होते हैं। पूछता है फर्टिलाइजर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर बताओगे वो सबस्टेंस होता है जिसको मिट्टी या प्लांट पे अप्लाई करने पे कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। उसके एग्जांपल के रूप में आप बता सकते हो, यूरिया फर्टिलाइजर होता है, SSP फर्टिलाइजर होता है, TSP होता है। ये सब क्या फर्टिलाइजर के एग्जांपल हैं। इनमें टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं? इनको 2 टाइप में बांटा गया है। एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर, एक बैलेंस फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर को फिर 3 तरीके से बांटा गया है। नाइट्रोजन स्ट्रेट फर्टिलाइजर, फास्फोरस स्ट्रेट फर्टिलाइजर, पोटास स्ट्रेट फर्टिलाइजर। बैलेंस को 2 में बांटा गया है, मिक्स फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक, कुछ है नहीं, बस कि फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा बैलेंस फर्टिलाइजर होता है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर NPK, मतलब कि वह फर्टिलाइजर जिसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब वह फर्टिलाइजर, सबसे इसका डिफिनीशन होता है वह फर्टिलाइजर जिसको मिट्टी पे या प्लांट पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, केवल सिंगल, चाहे नाइट्रोजन दे, चाहे केवल फास्फोरस दे, चाहे ये दे, तीनों में से कोई एक ही देगा, तो उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। अगर वो नाइट्रोजन दे देगा तो नाइट्रोजन स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। अगर फास्फोरस देगा तो फास्फोरस स्ट्रेट फर्टिलाइजर। अगर पोटास देगा तो पोटास स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। बैलेंस फर्टिलाइजर क्या होता है? बैलेंस फर्टिलाइजर वह फर्टिलाइजर होता है जिनमें से मिट्टी पे या प्लांट पे अप्लाई करने पे कम से कम 2 तो देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकता है, NPK 3 दे देगा, लेकिन कम से कम इसको मिनिमम से मिनिमम 2 तो देना ही चाहिए। अगर 2 से कम देगा तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होगा। 2 होने के लिए बैलेंस कहलाएगा। अब एक 2 टाइप का होता है, मिक्स, एक कॉम्प्लेक्स। मिक्स मतलब उसको क्या करते हैं, हाथों से ऐसे मिक्स कर दिया, ऐसे यूरिया लिया, उसमें फास्फेट डाल दिया, हाथों से मिक्स कर लिया, एक मुट्ठी यूरिया लिया, एक मुट्ठी SSP लिया, हाथों से मिक्स कर दिया, और कैसा फर्टिलाइजर? मिक्स फर्टिलाइजर होगा, जिसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें क्वांटिटी फिक्स होती है, कितना परसेंटेज यूरिया होगा, कितना परसेंटेज SSP होगा। ये कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जब 2 फर्टिलाइजर आपस में मिला के बनाए जाते हैं तो कंपनियों द्वारा। ये मिक्स हमारे घरेलू, हम अपने खुद बनाते हैं मिक्स फर्टिलाइजर यूज करने के लिए। ये इसका डिफिनीशन भी हो जाएगा ही आपका। मिक्स फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होगा? मिक्स फर्टिलाइजर बोल दोगे, इसमें क्या होता है, रेशियो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में रेशियो जो होता है 2 न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, फिक्स होता है। फिर बोल सकते हैं चीप होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका ज़्यादा यूज करते हैं, इसका कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों में पता नहीं होता
कितने न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी होता है, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए। अगर हाथों से मिक्स करके बनाए, पता चला कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, प्लांट में की ग्रोथ रुक गई, उसके बीज खराब हो गए, फूल पत्तियाँ सूख गई, उसकी वजह से बैड इफेक्ट अगर पड़ गया, उसकी वजह से मिक्स का कम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनको बोलते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिनको बोलते हैं पोषक तत्व। जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होता है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मर नहीं जाए तब तक हमारे शरीर को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जिंदा रखने के लिए। वैसे पौधों के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है, ये पोषक तत्व जरूरी होते हैं। इन्हीं को जो पोषक तत्व पौधों के लिए, प्लांट या सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आयल सीड्स के ग्रोथ के लिए, जिनके लिए ज़रूरी होते हैं, यही पोषक तत्व कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 पोषक तत्व आते हैं, जिनमें CHO, ये 3 जो होते हैं इसेंशियल होते हैं, मतलब ये चाहिए ही होते हैं। अगर पौधों को हम जैसे NPK ना दे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उनको A नहीं मिला तो पौधे मर जाएंगे। उनको इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। जैसे हमको क्या ऑक्सीजन हमको फ्री में मिलता है हवा से, वैसे ही पौधों को भी ये क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या फ्री में मिलता है। अब इनको इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ये 3, इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्री एलिमेंट, क्योंकि फ्री पाए जाते हैं इसलिए इसको फ्री एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या तो ज़्यादा मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। मैक्रो नहीं, मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट, मेजर मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है उनको मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं, NPK को। फिर आता है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जो सेकेंड पोजीशन पे डाली जाती है, उससे थोड़ी कम मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। इसको हम बोलते हैं माइनर न्यूट्रिएंट। इसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, इसका दूसरा नाम होता है माइनर न्यूट्रिएंट, जो इससे कम मात्रा में डाली जाती है। टर्सरी एक होती है टर्सरी न्यूट्रिएंट, जो क्या होती है बहुत कम अमाउंट में डाली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब होता है जो बहुत कम अमाउंट में डाली जाती है, उसको माइक्रो बोलते हैं। मिनी उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, माइक्रो सबसे कम होता है, सबसे, इसलिए इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रेस एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो कम मात्रा में डाले जाते हैं, उनको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। ये जो हमारे लिखा है आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, निकल, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कम मात्रा में डाले जाते हैं पौधों के लिए। क्यों डाले जाते हैं, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डाले जाते हैं, कम अमाउंट में डाले जाते हैं। आगे देखते हैं पोटैसिक फर्टिलाइजर विथ एग्जांपल। पोटैसिक फर्टिलाइजर क्या होता है, वह फर्टिलाइजर जिससे फास्फोरस मिलता है उसको पोटैसिक फर्टिलाइजर बोलते हैं ना। एक के जिससे मिलता है, के को पोटास बोलते हैं, पी को फास्फोरस बोलते हैं, फास्फेटिक बोलते हैं, इसको के को पोटास बोलते हैं। वह फर्टिलाइजर जिसमें के पाया जाता है इसको पोटास बोलते हैं, सिंबल के से बनाते हैं। ई को पी बोलते हैं, फास्फोरस बोलते हैं, इसको नाइट्रोजनस बोलते हैं, नाइट्रोजन। तो इसमें के पाया जाता है, इसको पोटेशियम फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये याद रखने का, जैसे सबको पता रहता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, इसका क्या होता है, जिससे के मिलता है, KCl, K2SO4, ये जो है मेजर रूप से डाले जाते हैं। ये जो है क्या है, मेजर रूप से डाले जाते हैं, KCl और K2SO4। ठीक है, ये क्यों डाले जाते हैं, इसका मैं आपको इसे ही बता देता हूँ। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है, यहाँ लिखा है हमने, यूज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास फर्टिलाइजर। एक इनका क्या क्या यूज होता है, इसको समझ लो, उसके बाद ये समझ जाओगे। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे पौधे होते हैं, ये उनकी जड़ें हैं, उनके बीच में तना है, ठीक है, इसमें कुछ बीज लगे हैं।
ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं? इनके जो पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या हो, हरी भरी हो, हरी भरी हो, पौधों की पत्तियाँ हो हरी भरी हो, ठीक है, उनका क्या हो, विकास हो, मतलब डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटीन। पौधों को क्या देते हैं, प्रोटीन देता है। पूछ देता है कौन सा फर्टिलाइज़र प्रोटीन देता है पौधों को, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन होता है, ए क्यों नहीं होता? प्रोटीन को हमने संरचना में बताया था यूरिया वाले चैप्टर में, वीडियो में। प्रोटीन में क्या ज़रूरी होता है, CHON, ये ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। अगर नहीं होगा, ये होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा जो हम खाते हैं, जैसे चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल में ये पाया, इसके साथ साथ एन भी पाया जाता है। तो दाल हमारी प्रोटीन है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जहाँ नाइट्रोजन पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन का यूज होगा। तो इस नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए भी यूज़ होता है। एक क्वेश्चन पूछता है फास्फोरस का, क्या पूछता है, एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन जो पूछे जाने वाले एग्जाम्पल उसको बता रहा हूँ आपको। फास्फोरस का यूज कहाँ करते हैं? फास्फोरस का यूज करते हैं ये जो बीज इनकी जड़ें हैं, मान लो पौधा लगाया आपने शुरू में, जैसे दाल की फसलें होती हैं, दाल की जो फसलें होती हैं, फास्फोरस का यूज, जैसे जो दाल की फसलें होते हैं जिनको हम दलहनी फसलें भी बोलते हैं, ऐसी फसलें जिनके जो बीज होते हैं, जिनके फल जो होते हैं उसको हम दाल के रूप में यूज करते हैं, उनको दलहनी फसलें बोलते हैं। इनकी फसलों में क्या होता है, इनकी जो जड़ों में होता है, जैसे दाल के पेड़, इसकी ये जड़ है, ये जड़ है, ये मिट्टी है, ठीक है। इनकी जड़ों में क्या होता है, देखोगे तुम लोग क्या पड़े होते हैं, गांठ पड़ी होती है। जो भी जड़ वाले पौधे होते हैं इनमें देखो ऐसे जड़ों में ऐसे गांठें पड़ी होती हैं, ये गांठें पड़ी होती हैं। जड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, तो याद रखने का, जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, और गांठ को बोलते हैं ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स गांठ को, ठीक है, इसको बोलते हैं जड़, याद रखने का। इनकी जो जड़ों में क्या होता है, इनकी जड़ों में जो क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया, जीवाणु पाया जाता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है इनकी जड़ों में, जो क्या करता है, हवा में जो प्रेजेंट हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमको पता है कितना एयर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, बाय वॉल्यूम बाय वेट, तो याद रखने का क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बाय वॉल्यूम बाय वेट। बाय वॉल्यूम पाया जाता है 21% ऑक्सीजन, और 100 में से 21 घटा दो, कितना बचेगा, 79% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। बाय वेट पाया कितना जाता है, इसमें 2 जोड़ देते हैं, ये 23% हो जाता है ऑक्सीजन, इसमें से क्या करो, इसमें 2 जोड़ दियो तो इसमें से 2 घटा दो, सही है बाय वेटवा। 78 रहता है ऊपर वाला, ये 77, 1% लेने का ऐसा, हाँ हाँ, मतलब सही लिखा है ना वो, 78 हाँ अभी बता, एक बाकी है, ये 77 सही है ना, बाय वेट बाय हाँ हाँ ओके। अरे कहने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, 1% जो होती है ट्रेस गैसें होती है, मतलब बहुत कम माइनर गैसें होती है, जैसे तुम्हारा CO2 हो गई, ठीक है, कुछ वाटर का वेपर हो गया, ठीक है, ये सब गैसें होती है 1% के अंदर। तो इस हमने पूरा 100 मान के लगाया। मेनली जो एग्जाम में पूछता है इसके बारे में पूछता है, बाय वेट और बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, तो याद रखने का कितना प्रेजेंट होता है, और ऑप्शन में भी देता है, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, इनकी गांठों में क्या होती हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हवा में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया का फार्मूला होता है, इसको अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हम पौधों के न्यूट्रिएंट देते हैं, या जैसे नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो हवा में प्रेजेंट है, ले लेता, देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या होता है, जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन में, जो हवा में जो नाइट्रोजन उसको ले नहीं पाते हैं,
ले भी पाते हैं तो जो बैक्टीरिया जैसे दिलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम मात्रा में देता है, तो उतना ज़रूरी काफ़ी नहीं होता। तो ये पौधों में जो हम यूरिया या फिर जो SSP डालते हैं उनका क्या होता है कि ये पौधों को सीधे ऐसे उस फार्म में नहीं लेते हैं, पहले उसको अमोनिकल फार्म में तोड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं नाइट्रेट फार्म में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिकल फार्म में तोड़ते हैं फिर उसको नाइट्रेट फार्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, पूछता है कि कौन से ऐसे 2 पौधे हैं जो अमोनिकल फार्म में नाइट्रोजन लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कौन से 2 पौधे जो अमोनिकल फार्म में लेते हैं। तो एक पैडी जिसको धान बोलते हैं, दूसरा शुगर कैन जो अमोनिकल फार्म में लेते हैं नाइट्रोजन को। बाकी जितने भी पौधे हैं इनको छोड़ के सब नाइट्रेट फार्म में लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट फार्म में लेना आसान होता है नाइट्रोजन, इस फार्म में थोड़ा कठिन होता है। मैं कहाँ पे था, हाँ, इसको नाइट्रोजन क्या करता है अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज नहीं करते, फास्फोरस का ज़्यादा यूज करते हैं। फास्फोरस का यूज करते हैं ऐसी फसलों जिनमें दलहनी फसलें हो गई, जैसे क्या हो गया अरहर की दाल वाली हो गई, मूंग हो गई, ठीक है, ऐसी फसलों में। दूसरा इनका यूज करते हैं जो जड़ें होती हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी जड़ों का विकास हो, इनमें फूल पत्ते अच्छे से आए, इनके लिए यूज करते हैं। और के का यूज किस लिए करते हैं, जो पोटास फर्टिलाइज़र है उसका यूज किस लिए करते हैं, उसका यूज करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कि रोगों से क्या करे लड़े भिड़े। जैसे ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है जाड़ा कहते हैं कोहरा मार देता है, पौधा मर जाता है, उस समय क्या करते हैं इसी का छिड़काव करते हैं ताकि उससे झेलने की क्षमता बनी रहे। तो उसको हम KCl डाल देते हैं या फिर K2SO4 डालते हैं, ठीक है, ये डालते हैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र के रूप में। ये इसके आपके यूजेस थे। हाँ बच्चा, SSP और TSP में डिफरेंस क्या होता है। SSP TSP इससे क्वेश्चन पूछता है। SSP मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। इसका मतलब होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। T माने ट्रिपल, S माने सुपर, P मतलब फास्फेट, ठीक। वैसे सिंगल सुपर फास्फेट, इसको हम दूसरा नाम बोलता है जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, सुपर फास्फेट। नाम से सुपर फास्फेट पढ़ोगे, नाम से ज़्यादा क्या करें तो TSP वाले के लिए बोल रहा होगा, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कॉन्सनट्रेटेड सुपर फास्फेट। क्यों उसको बोलते हैं अभी आपको समझा देता हूँ। SSP TSP क्या होता है, देखो नाम से क्लियर होता है। पोटास PP जो क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, एक क्या करते हैं पोटासिक कर रहा हूँ फास्फोरिक न्यूट्रिएंट देते हैं। ये क्या होते हैं फास्फोरिक फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल। SSP और TSP तो हो गए फास्फोरिक फर्टिलाइज़र होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक पत्थर होता है रॉक फास्फेट, इसमें क्या करते हैं रॉक फास्फेट में H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है। अगर वहीं रॉक फास्फेट में फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ट्रिपल सुपर फास्फेट मिलता है। एक ये डिफरेंस एग्जाम में पूछता है कि किस SSP बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। RP मतलब होता है रॉक फास्फेट। तो कभी कभी पूछ देता है रॉक फास्फेट में क्या पाया जाता है। फास्फेट हमारा 3 टाइप का होता है, मोनो कैल्शियम फास्फेट, इससे इस बार के एग्जाम में पूछा था, डाई कैल्शियम फास्फेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट। जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो बोन होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ना ही एसिड में ज़्यादा सॉल्युबल होता, कुछ देर तक छोड़ दे तब सॉल्युबल होता है। डाई कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, ये केवल एसिड में सॉल्युबल होता है। अब मोनो कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, ये पानी में सॉल्युबल होता है। तो SSP और TSP में कैसा फास्फेट पाया जाता है, मोनो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक। ये मोनो कैल्शियम फास्फेट SSP और TSP में पाया जाता है।
राख फास्फेट में क्या पाया जाता है, ये ट्राई कैल्शियम जो फास्फेट होता है जो हड्डियों में पाया जाता है वो पाया जाता है। ये क्या करता है, उसका एसिड के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, उसको अशुद्धियाँ धोते हैं। ठीक है, एसिड के साथ इसको धोते हैं राख फास्फेट को, तो क्या बनता है, सिंगल सुपर फास्फेट। क्यों, क्या करते हैं हम ज़मीन में, क्या होता है अगर इसको डालेंगे, ठीक है, तो पौधा हमारा ले नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी में सॉल्युबल है नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको एसिड के साथ अगर डालते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा मोनो कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, जिसको पौधा आसानी से ले लेता है क्योंकि पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसमें ट्रिपल सुपर फास्फेट में आप फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो टीएसपी मिलता है। इसमें जो क्या होता है, जो जैसे हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में ग्रेडिंग करते हैं n% करके, ऐसे फास्फोरिक में करते हैं P2O5 के रूप में करते हैं ग्रेडिंग, कितना फास्फोरस प्रेजेंट है। तो सिंगल सुपर फास्फेट में जो P2O5 प्रेजेंट होता है वो होता है 16%, और इसमें जो प्रेजेंट होता है 42 से 46% के आसपास होता है। इसमें जो प्रेजेंट होता है 42 से 46% होता है। इसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, कौन सा ऐसा फास्फेट यूज करते हैं जिससे हमको 2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वाला एग्जाम्पल है। कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी मतलब जिसमें केवल प्राइमरी जिसमें NPK कोई पाया जाए, सेकेंडरी मतलब इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर दोनों किस फर्टिलाइजर से मिल रहा है, P भी मिल रहा और S भी मिल रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट यहाँ देखो किससे रिएक्शन करा रहे थे, राख फास्फेट का H2SO4 से। तो यहाँ क्या सल्फर है ना, तो यहाँ सल्फर भी मिल जा रहा है और फास्फेट भी तो मिल ही रहा है, राख फास्फेट में फास्फोरस है। तो यहाँ ये क्या SSP हमको क्या मिलता है, सल्फर भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं, हमेशा खेतों में SSP का ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे 2 न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये किस टाइप का फर्टिलाइजर होता है, एक कह सकते हैं बैलेंस टाइप का, क्योंकि 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हाँ, बैलेंस नहीं बोल सकते, जिसमें N के साथ P पाया जाएगा तभी बैलेंस बोलोगे, P के साथ S पाया जाएगा नहीं बोलोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल फास्फेट पाया जाता है, कोई सल्फर नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ देखो फास्फेट है, सल्फर है कहीं नहीं है। तो नहीं, इसको कैसे याद रखोगे, अगर तुमको पता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर और ये भी पाया जाता है, तो सल्फर देखो किस में आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तब इसमें यूज करते होंगे। इसमें नहीं पाया जाता तो कोई दूसरा एसिड यूज करते होंगे, तो फास्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसमें परसेंटेज 16%, 42 से 46% होती है। ये एग्जाम में ये पूछता है, राख फास्फेट में क्या पाया जाता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, या दे देता है बोन, हड्डियों में क्या पाया जाता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये ऑप्शन दे देता है। ये क्या होता है, पानी एसिड में सॉल्युबल नहीं होता, एसिड में होता है बहुत कम होता है। ये क्या होता है, पानी में नहीं होता लेकिन एसिड में होता है। ये क्या होता है, पानी में होता है। ठीक है, मोनोकैल्शियम फास्फेट मतलब सब में होता है मोनोकैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो ये पूछता है SSP TSP में कौन सा फास्फेट पाया जाता है, मोनोकैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। फॉर विच प्लांट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नॉट रिक्वायर्ड, अभी को बताया किस प्लांट के लिए नहीं ज़रूरत होती है, दलहनी फसलें, जिनको हम इंग्लिश में पल्स क्रॉप भी बोलते हैं। क्रॉप मतलब होता है फसल, और पल्स मतलब होता है दाल वाली फसलें, उनको पल्स क्रॉप बोलते हैं। तो एग्जाम में देता फॉर पल्स क्रॉप विच न्यूट्रिएंट्स नॉट रिक्वायर्ड, दे देगा NPK ऐसे दे देगा, या फिर लिख देगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दे देगा। तो नाइट्रोजन नहीं रिक्वायर्ड होता है, बाकी तो रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधा ले लेता है। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है, और एक फीलर क्या होता है, कंडीशनर क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ये देख लो, मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेना। हाँ, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, फर्टिलाइजर के बोरों पे देखते होगे ना, लिखा होता है ऐसे NPK, लेकिन उनके बीच में गैप दे के लिखा रहा होता है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं फर्टिलाइजर को, तो उसको हम फर्टिलाइजर ग्रेड बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की पोटाश कितना प्रेजेंट है खाद में, उसको हम इस रूप में अगर लिखें, जैसे यूरिया में होता है 46%, इसको हम फर्टिलाइजर ग्रेड के रूप में लिखना हो तो क्या होगा,
46 0 0। ये सही इस क्रम में लिखोगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे देता है 0 46 0। कौन सा होगा? दो ही अगर ऑप्शन में देता हूँ तो ए ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि पहले एन आता है, फिर पी आता है, फिर के आता है। तो नाइट्रोजन 46 यूरियम पर बाकी नहीं पाया जाता, इसलिए 0 0। इसको फर्टिलाइजर ग्रेड बोलते हैं। फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है? फर्टिलाइजर रेशियो इसी जो परसेंटेज है न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं, इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 46% कामा 0% कामा 0। अगर परसेंटेज के रूप में लिख दिया तो फर्टिलाइजर रेशियो कहला जाता है, ठीक है, या रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। इसमें फिर एक आता है फीलर। फीलर क्या होता है? ठीक है, फीलर क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस, मतलब कुछ भी हो, जैसे बालू, लाइम, चूना, ठीक है, ये क्या करते हैं? खादों में डाल देते हैं, जिससे क्या खाद का एक वजन बढ़ जाता है। खाद का क्या होता है? एक वजन बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे उसका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो जाता है, जिससे उसका एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो जाता है, ठीक है, मतलब छिड़काव करना आसान हो जाता है, उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। फीलर का यूज करते हैं। इसमें एक टर्म आता है कंडीशनर। कंडीशनर कंडीशनर क्या करता है? कंडीशनर क्या होता है? जो फर्टिलाइज़र, जो खाद होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। क्या करता है? प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। जैसे यूरिया होती है, छोड़ दो हवा में, क्या होता है? नमी पड़ जाती है, उसमें हम नीम की कोटिंग करते हैं। नीम की कोटिंग करते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं उनको हम मिक्स के पाउडर बना के उस यूरिया के साथ कर दें, मिक्स कर दें। पहले करते थे, क्यों करते थे? हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे यूरिया जो कांटेक्ट में आती है, तो उसके बीच में क्या, इसकी एक कोटिंग होती है। जैसे यूरिया का दाना इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई, तो जिससे क्या होगा? इसमें नमी नहीं लगेगी। क्या होता है? हमारा जो यूरिया होता है और जो हमारा नमक होता है, नमक देते हो, खोल देते हो, क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है। इनमें क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाइग्रोस्कोपिक पूछ देता है कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, किस प्रॉपर्टी की वजह से नमी उमी लगती है? हाइग्रोस्कोपिक, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है, जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है हवा में से, ठीक है। उसको रुक करने के लिए हम कंडीशनर मिलाते हैं। क्या होता है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसको क्या कर नीम कोटिंग कर दी, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसलिए कंडीशनर बोलते हैं इसको। फिर हम पढ़ते हैं KCl K2SO फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। बंद कर दे। हाँ, KCl K2SO4 में अंतर क्या होता है? इसको देखो, नाम पूछता है, इसका क्या नाम होता है? इसका होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे। उस वीडियो में पूरा MCQ रहेगा, उसका डिफरेंस रहेगा। चलिए अगला वीडियो देखते हैं।